जब से इंसान है तब से हम तारों को देखते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है, और सपने देखते आ रहे हैं कि हम अपने से आगे की दुनिया में पहुंचेंगे। आज हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए दौर में हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नासा और स्पेसएक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमेशा से कुछ नया खोजने के लिए उत्सुक रहे हैं। यह एक रेनेसांस है, एक नया जोश है, जिससे हम सब मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को जानेंगे और तारों के बीच इंसानियत के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। लाल ग्रह मंगल सदियों से हमारी कल्पना को बंधे हुए है। मंगल को समझने की कोशिश में हमने रोबोटिक एमिसरीज भेजे हैं, ऐसे सोफिस्टिकेटेड मशीन्स जो मंगल के कठिन एनवायरनमेंट का सामना कर सकें और वैल्यूएबल डेटा वापस भेज सकें। ऐसा ही एक एमिसरी है परसिवरेंस रोवर, एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल जो इस समय मंगल ग्रह की सतह पर घूम रहा है। इस इंट्रेपिड रोवर KE-7 है इंजेन्युइटी, एक छोटा हेलीकॉप्टर जिसने इतिहास रचा, एक अलग ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला पावर्ड एयरक्राफ्ट बनकर। इंजेन्युइटी का फ्लाइट्स इंजीनियरिंग की कमाल है, जो पतली मंगल ग्रह की हवा में एरियल एक्सप्लोरेशन की क्षमता को दर्शाता है। परसिवरेंस और इंजेन्युइटी द्वारा भेजा गया डेटा मंगल के बारे में हमारी समझ को बदल रहा है। परसिवरेंस मंगल ग्रह के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जो एक दिन लाल ग्रह पर सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंगल ग्रह की यात्रा ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण है, जो ज्ञान की एक अथक खोज है जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। अपोलो मिशंस ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था, दिखाया था कि इंसान में धरती से परे जाने और किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर कदम रखने की क्षमता है। अब आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ एक नई पीढ़ी चंद्रमा की सतह पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। यह सिर्फ अपोलो की पुनरावृत्ति नहीं है, यह एक साहसिक छलांग है, चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने का एक निरंतर अभियान है। आर्टेमिस एक अनक्रूड मिशन था, जिसने अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS का परीक्षण किया और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा के चारों ओर और वापस यात्रा पर भेजा। आर्टेमिस 2 अपने पूर्ववर्ती की सफलता पर आगे बढ़ेगा और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर एक क्रूड मिशन पर भेजेगा। और फिर आएगा आर्टेमिस 3, वह मिशन जो दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि यह पहली महिला और रंग के पहले व्यक्ति को चांद पर उतारेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम एक वैश्विक प्रयास है, जिसमें इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन शामिल हैं, जो शेयर्ड एम्बिशन की शक्ति को उजागर करते हैं। यह एक्सप्लोरेशन के लिए मानवता की सामूहिक भावना का प्रमाण है, जो तारों तक पहुंचने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की हमारी अदम्य इच्छा है। कल्पना कीजिए कि आप इतने शक्तिशाली टेलीस्कोप से ब्रह्मांड में देख रहे हैं, जो सबसे पहले तारों और आकाश गंगाओं से निकलने वाली धुंधली रोशनी का भी पता लगा सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST हमें ठीक यही करने की अनुमति देता है। पृथ्वी से 10 लाख मील की दूरी पर स्थित JWST अविश्वसनीय रूप से ठंडे तापमान पर काम करता है, जिससे यह अभूतपूर्व संवेदनशीलता के साथ इंफ्रारेड लाइट का पता लगा सकता है। अपनी लॉन्चिंग के बाद से JWST लुभावनी तस्वीरें भेज रहा है, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल रहा है। हम दूर की आकाश गंगाओं को उनकी प्रारंभिक अवस्था में देख रहे हैं, तारों और ग्रह प्रणालियों के जन्म को देख रहे हैं और एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। JWST द्वारा की गई खोजें एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिख रही हैं। JWST का ऑब्जर्वेशन केवल दूर की वस्तुओं के बारे में नहीं है, वे ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के बारे में है, हमारे कॉस्मिक लिनेज को बिग बैंग तक वापस खोजने के बारे में है। JWST सिर्फ एक टेलीस्कोप से कहीं अधिक है। यह मानवीय जिज्ञासा का प्रतीक है, अज्ञात का पता लगाने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की हमारी अतृप्त इच्छा का। दशकों से अंतरिक्ष यात्रा का मतलब था एक्सपेंडेबल रॉकेट्स, विशाल मशीनें जिनका उपयोग केवल एक बार किया जाता था और फिर त्याग दिया जाता था। लेकिन इलॉन मस्क के नेतृत्व में स्पेसएक्स ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां अंतरिक्ष यात्रा हवाई यात्रा की तरह अधिक होगी, जिसमें रीयूजेबल रॉकेट्स अंतरिक्ष की यात्राओं को नियमित और सस्ता बना देंगे। स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष उड़ान में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस पार्शली रीयूजेबल रॉकेट ने दिखाया
कि पेलोड्स को ऑर्बिट में लॉन्च करना और फिर पहले चरण के बूस्टर को वर्टिकल लैंडिंग के लिए सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना संभव है। फॉल्कन हेवी, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट है, रीयूजेबिलिटी को अगले स्तर पर ले गया। और फिर स्टारशिप है, स्पेसएक्स का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य मानवता को मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनाना है। स्टारशिप एक पूरी तरह से रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट, जिसे मनुष्यों और कार्गो को मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। रियूजेबल रॉकेट्स के विकास और तैनाती ने अंतरिक्ष तक पहुंचने की लागत को काफी कम कर दिया है, जिससे वैज्ञानिक अन्वेषण, व्यावसायिक उपक्रमों और यहां तक कि अंतरिक्ष पर्यटन के लिए नई संभावनाएं खुल गई हैं। रियूजेबिलिटी के लिए स्पेसएक्स की अथक खोज ने न केवल अंतरिक्ष उद्योग में क्रांति ला दी है, बल्कि इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों की एक नई पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। लगभग एक दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए रूस पर निर्भर था, लेकिन स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के आगमन के साथ ही वह निर्भरता समाप्त हो गई, जो अमेरिकी प्रतिभा का प्रतीक है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की शक्ति का प्रमाण है। क्रू ड्रैगन, जिसे अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक ले जाने और वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है, ने अमेरिकी धरती से मानव अंतरिक्ष उड़ान की वापसी को चिह्नित किया। इसके पहले क्रूड मिशन डेमो 2 ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया, जब अंतरिक्ष यात्री डग हर्ली और बॉब बेहनकेन ने केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। क्रू ड्रैगन की सफलता सिर्फ स्पेसएक्स के लिए जीत नहीं है, यह नासा और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी एक जीत है। 17,500 मील प्रति घंटे की आश्चर्यजनक गति से पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रमाण के रूप में खड़ा है। आईएसएस वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाली 5 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक साझेदारी है। 2 दशकों से अधिक समय से आईएसएस अंतरिक्ष में निरंतर मानव उपस्थिति के रूप में कार्य कर रहा है, जो अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में रहने और काम करने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्रियों ने आईएसएस को अपना घर कहा है और माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में अभूतपूर्व शोध किया है। आईएसएस पर किया गया वैज्ञानिक अनुसंधान अविश्वसनीय रूप से विविध है, जिसमें बायोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी से लेकर मटीरियल साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स तक शामिल हैं। आईएसएस पृथ्वी के अवलोकन के लिए भी एक अनूठा मंच है, जो जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्राकृतिक आपदाओं पर बहुमूल्य डेटा प्रदान करता है। आईएसएस से एकत्र की गई इमेजेस और डेटा वैज्ञानिकों को हमारे ग्रह को बेहतर ढंग से समझने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान विकसित करने में मदद कर रहे हैं। चंद्रमा पर वापस लौटने और एक सस्टेनेबल प्रेजेंस स्थापित करने के लिए नवाचार, सहयोग और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की शक्तियों का लाभ उठाने की इच्छा की आवश्यकता है। नासा का कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज या सीएलपीएस पहल इस दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो चंद्र अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए व्यावसायिक कंपनियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देता है। सीएलपीएस पहल नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो चंद्र सतह तक पेलोड्स पहुंचाने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। इन पेलोड्स में वैज्ञानिक उपकरण, रोवर्स और लैंडर्स शामिल हैं, जो सभी चंद्रमा के एनवायरनमेंट, संसाधनों और मानव निवास की संभावना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। व्यावसायिक कंपनियों के साथ साझेदारी करके नासा उनकी विशेषज्ञता, नवाचार और लागत प्रभावशीलता का लाभ उठा सकता है। सीएलपीएस पहल पहले से ही अपना मूल्य प्रदर्शित कर रही है, जिसमें कई कंपनियां लूनर लैंडर्स और रोवर्स का विकास और परिनियोजन कर रही हैं। सीएलपीएस पहल की सफलता अंतरिक्ष अन्वेषण में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के लाभों पर प्रकाश डालती है। हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, जो साहसिक महत्वाकांक्षा, अभूतपूर्व खोजों और मानवीय सरलता की असीम क्षमता की विशेषता है। नासा और स्पेसएक्स अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों के साथ इस खोज का नेतृत्व कर रहे हैं, जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे हैं। मंगल ग्रह के रोवर से
जो लाल ग्रह के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तक जो ब्रह्मांड के सुदूर अतीत को देख रहा है। हम ब्रह्मांड की अपनी समझ में अविश्वसनीय प्रगति कर रहे हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसका लक्ष्य मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लौटना और एक सस्टेनेबल प्रेजेंस स्थापित करना है, मानव अन्वेषण में एक साहसिक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। स्पेस एक्स द्वारा शुरू किए गए रीयूजेबल रॉकेट्स के उदय ने अंतरिक्ष उद्योग में क्रांति ला दी है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा अधिक किफायती और सुलभ हो गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन द्वारा दर्शाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमारे अंतरिक्ष यात्रा के प्रयासों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हम अपने साथ मानवता की आशाओं और सपनों को लेकर चलते हैं। ब्रह्मांड हमें बुलाता है, जो आश्चर्य और रहस्य से भरा हुआ है और खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे हमने ब्रह्मांड की यात्रा की है, मंगल के धूल भरे मैदानों से लेकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा देखी गई दूर की आकाश गंगाओं तक, एक बात स्पष्ट है, ज्ञान की हमारी प्यास, तलाशने की हमारी आवश्यकता अतृप्त है। हम जिज्ञासा से प्रेरित प्रजाति हैं, ब्रह्मांड की भव्यता में अपने स्थान को समझने की अथक खोज से प्रेरित है। नासा, स्पेस एक्स और अन्य के मिशंस केवल डेटा एकत्र करने के बारे में नहीं है, वे मानवीय सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाने, भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि खोज की लौ उज्ज्वल रूप से जलती रहे।